इस वीडियो में हम ह्यूमन डेवलपमेंट साइकोलॉजी में हुए एक रिसर्च पर अध्ययन करेंगे, समझेंगे। और ये रिसर्च हुआ है रेजिलियंस पर। रेजिलियंस का मतलब होता है द एबिलिटी टू अडेप्ट इफेक्टिवली इन द फेस ऑफ थ्रेट्स टू डेवलपमेंट। मतलब हमारे जीवन में जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारा डेवलपमेंट होता है। जब डेवलपमेंट हो रहा है तो ढेर सारी बाधाएं भी हमारे जीवन में आती हैं। कुछ व्यक्ति उन बाधाओं को झेल जाते हैं, उन बाधाओं के अनुकूल होने की उनके अंदर क्षमता होती है, जबकि कुछ के अंदर नहीं होती है। तो ऐसा क्यों होता है, इसको समझेंगे एक कहानी के माध्यम से। दो दोस्त हैं, जय और वीरू। जय और उसका सबसे अच्छा दोस्त वीरू एक गरीब, अपराधग्रस्त, पिछड़े शहर में पले बढ़े। दोनों पड़ोस में ही रहते थे। दोनों ने ही माता पिता के तलाक के बाद पारिवारिक संघर्षों को अनुभव किया। उसके बाद माँ के नेतृत्व में वे दोनों पले बढ़े। जय और वीरू ने शायद ही कभी अपने पिता को देखा हो। दोनों ही हाई स्कूल से अपनी पढ़ाई बंद कर दी और दोनों का पुलिस के साथ उलझन भी हुआ। फिर उनके रास्ते अलग हो गए। 30 साल की उम्र तक जय ने उन महिलाओं के साथ 2 बच्चों को जन्म दिया जिनसे उसने कभी शादी नहीं की। जेल भी गया, बेरोजगार भी था और बहुत ज़्यादा शराब भी पीता था। वहीं इससे बिल्कुल अलग वीरू अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की, एक कॉलेज से ऑटो मैकेनिक्स की शिक्षा ली और एक गैस स्टेशन व रिपेयर शॉप का मैनेजर बन गया। अपनी शादी भी किया, 2 बच्चे भी हुए, अपनी कमाई बचाकर एक घर खरीदा और वीरू खुश, स्वस्थ और एक अच्छी जिंदगी जी रहा था। मार्स्टेन नाम के साइकोलॉजिस्ट के अनुसार बहुत सारे साक्ष्यों से यह पता चला है कि इन्वायरमेंटल रिस्क जैसे गरीबी, नकारात्मक पारिवारिक बातचीत और माता पिता का तलाक, नौकरी छूटना, मानसिक बीमारी और नशीली दवाओं का दुरुपयोग बच्चों को भविष्य में होने वाली समस्याओं का कारण बनते हैं। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि वीरू ने अपनी जिंदगी की बाधाओं को क्यों हरा पाया? Why did Viru beat the odds and bounce back from adversity? रिसर्चर जीवन में तनावपूर्ण स्थितियों के हानिकारक प्रभावों से युवा लोगों की रक्षा के तरीकों की तलाश कर रहे हैं और उन्होंने 4 कारकों का पता लगाया है। पहला है पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरा अ वार्म पेरेंटल रिलेशनशिप, तीसरा सोशल सपोर्ट आउटसाइड द इमीडिएट फैमिली, चौथा कम्युनिटी रिसोर्सेस एंड अपॉर्चुनिटीज़। आइए एक एक करके सभी कारकों के बारे में, फैक्टर्स के बारे में अच्छे से समझते हैं। पहला फैक्टर है पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स। एक बच्चे की आनुवांशिक रूप से प्रभावित विशेषताएं उन अनुभवों को जन्म दे सकती हैं जो शुरुआती तनावपूर्ण घटनाओं को कॉम्पनसेट करते हैं। जो बच्चे ज़्यादा बुद्धिमान और प्रतिभावान जैसे म्यूजिक या एथलेटिक्स में होते हैं, वे स्कूल या कम्युनिटी में रिवॉर्ड प्राप्त करते हैं और घर के तनावपूर्ण माहौल से ज़्यादा प्रभावित नहीं होते हैं। स्वभाव या टेम्परामेंट विशेष रूप से पावरफुल होता है। जिन बच्चों में सहज, मिलनसार स्वभाव होता है और जो आसानी से नेगेटिव इमोशंस और इम्पल्सेस को रोक सकते हैं, वे जीवन को लेकर ऑप्टिमिस्टिक होते हैं और दूसरों से पॉजिटिव रिस्पांस पाने वाले क्वालिटीज़ के लिए अपने अंदर बदलाव लाने की क्षमता भी रखते हैं। इससे बिल्कुल अलग ऐसे बच्चे जो इमोशनली रिएक्टिव व जिनमें चिड़चिड़ापन होता है, वे दूसरों के लिए मुसीबत बन जाते हैं। दूसरा फैक्टर है अ वार्म पेरेंटल रिलेशनशिप। मम्मी पापा या दोनों में से कोई एक
जो बच्चे को वार्मथ, उचित उम्मीदें रखते हों, बच्चे की एक्टिविटी पर ध्यान रखते हों और एक संगठित होम एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हों। ऐसे मम्मी पापा का बच्चे के साथ क्लोज रिलेशनशिप रखने से बच्चे में कठिनाइयों से लड़ने की क्षमता विकसित होती है। यह स्टडी सॉनकॉफ और गार्नर ने किया था। टेलर ने भी नाम के मनोवैज्ञानिक ने 2010 में इस पर स्टडी की थी। यह फैक्टर दूसरे फैक्टर के साथ भी जुड़ा हुआ है। जो बच्चे सेल्फ कंट्रोल्ड, सोशिएबल, सोशली रिस्पॉन्सिव और परिवर्तन से डील करने में सक्षम होते हैं, उन्हें पालना आसान होता है और पेरेंट्स व दूसरों लोगों के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाकर रखते हैं। साथ ही साथ माता पिता के वार्मथ और अटेंशन के परिणाम स्वरूप ज़्यादा अट्रैक्टिव स्वभाव विकसित करते हैं। यह स्टडी लूथर क्रॉसमैन और स्मॉल नाम के मनोवैज्ञानिक ने किया था 2015 में। तीसरा फैक्टर है सोशल सपोर्ट आउटसाइड द इमीडिएट फैमिली। एक बच्चे का एक कॉम्पिटेंट केयरिंग एडल्ट के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे बच्चे जिनका अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, आंट, अंकल या टीचर्स के साथ क्लोज बॉन्ड नहीं होता है, ऐसी स्थिति में इन लोगों को बच्चों के साथ स्पेशल रिलेशनशिप बनाकर बच्चे में रेजिलियंस को बढ़ावा दे सकते हैं। यह रिसर्च मास्टेन नाम के मनोवैज्ञानिक ने किया था। अब वीरू को किशोरावस्था में उसके ग्रैंडफादर का सपोर्ट प्राप्त हुआ, जिन्होंने वीरू की चिंताओं को सुना और समस्याओं को हल करने में वीरू की मदद की। इसके अलावा वीरू के दादाजी का विवाह व कामकाजी जीवन स्थिर था और उन्होंने तनाव को कुशलता से संभाला। परिणाम स्वरूप उन्होंने एक इफ़ेक्टिव कोपिंग मॉडल के जैसा व्यवहार किया। He served as a model of effective coping. चौथा और आखिरी फैक्टर है कम्युनिटी रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज़। कम्युनिटी सपोर्ट्स जैसे पड़ोसियों के द्वारा दिया जाने वाला ध्यान, हाई क्वालिटी चाइल्ड केयर सेंटर और पब्लिक स्कूल्स, सुविधाजनक और सस्ती स्वास्थ्य देखभाल व सामाजिक सेवाओं, पुस्तकालयों और मनोरंजन केंद्रों द्वारा प्रदान की जाने वाली कम्युनिटी सपोर्ट माता पिता और बच्चों दोनों की वेलबींग को बढ़ावा देती है। इसके अलावा कम्युनिटी लाइफ में भाग लेने के अवसर बच्चों व किशोरों को विपरीत परिस्थितियों में ओवरकम करने से उबरने से मदद करते हैं। स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, रिलीजियस यूथ ग्रुप्स, स्काउटिंग और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन, कोऑपरेशन, लीडरशिप और दूसरों के वेलफेयर में कंट्रीब्यूशन जैसे महत्वपूर्ण सोशल स्किल्स सिखाते हैं। जैसे जैसे पार्टिसिपेंट्स इन दक्षताओं या कॉम्पिटेंसीज को एक्वायर करते हैं, वैसे वैसे उनमें सेल्फ रिलायंस, सेल्फ स्टीम व कम्युनिटी कमिटमेंट की भावना विकसित होती है। थैंक यू।